भाई अब तक मैंने आप लोगों को क्या बताया था वो सुनो। मैंने आपको लेंस के 6 डायग्राम बताए थे कॉन्वेक्स के, और मैंने आपको बताए थे 2 डायग्राम किसके, कौन के। आज का हमारा आर्टिकल लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड है। जैसे हम लोगों ने, याद होगा आपको, मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, 1/f इजिकल्स टू 1/v प्लस 1/u। और उसी के अंदर मैग्निफिकेशन भी पढ़ा था आपको, वो मैग्निफिकेशन भी आपको याद होगा। एम की वैल्यू थी माइनस का v/u, या फिर एम की वैल्यू थी एच, और एच ऑफ आई अपॉन एच ऑफ ओ, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। तो भाई अब मेरी बात सुनो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूले को अगर स्टडी करना है और लेंस फॉर्मूले को अगर पढ़ना है, तो लेंस फॉर्मूले को पढ़ने के लिए हम लोग, मेरे बच्चे, किसका यूज करेंगे? साइन कन्वेंशन का। किसका यूज करेंगे? साइन कन्वेंशन का। जैसे आपने साइन कन्वेंशन उसमें पढ़ा था मिरर के अंदर। सबसे पहला कन्वेंशन, सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं बेटा? ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? पोल से, याद है? तो यहाँ पर वो फॉर्मूला, या फिर यहाँ पर वो डेफिनेशन बदल के, वो साइन कन्वेंशन बदल के, नया साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा? पहला साइन कन्वेंशन क्या है देखो। पहला साइन कन्वेंशन है ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम, सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं बेटा? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। देखो मैं आपको छोटी सी एडवाइस देता हूँ। जितने भी बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, पहला तो काम ये ना करें कि ये मैसेज ना करें। हमें दिख रहा है नमीश कुमार दिख रहा है आपको, किसने नहीं दिख रहा है मैसेज करने से? मैसेज ना करें, आपके नाम सबके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें अपने आप अटेंडेंस जाती है। तो मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? कोई बिना मतलब का मैसेज मत करे। गुड मॉर्निंग हो जाती है। मेरे को पता है गुड मॉर्निंग है, आपको भी पता है गुड मॉर्निंग है। मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, जब भी आप 8 बजे 8:30 बजे पढ़ने बैठते हो, और 12 साढ़े 12 1 बजे तक आपकी क्लास है, रेगुलर क्लास है, बीच में नींद भी आती है, 100% आती है, क्योंकि स्कूल में होते तो नहीं आती। घर पर बैठे हो, क्या पता रजाई में बैठ के पढ़ रहे हो, क्या पता, है ना? अपना गद अलवा सो रहे हो, आराम से गदा ले रखा है, बेड के ऊपर आराम से सो रहे हो और फिर पढ़ रहे हो, और वो पता नहीं हमें क्या कर रहे हो। वीडियो तो हम चला नहीं सकते सबकी ना, और देखने लगेंगे तो वही लेक्चर हो जाएगा इतनी देर में। तो एडवाइस ये है कि जब आप पढ़ने बैठो, तो सब लोग क्या करो, नोटबुक लेके बैठो। आपकी टेबल या आपकी बेंच या आपका बेड जहां पर भी बैठे हो, वहां नोटबुक लो, और नोटबुक लेकर साथ के साथ उतारो। जितना नोट हो सके, जैसे रफ नोटबुक में हम नोट करते हैं ना, वैसे ही नोट करना है। जितना नोट हो सकता है साथ के साथ नोट करो, फिर पढ़ते जाओ। फिर आपके डाउट्स भी बनेंगे, और आपकी क्लास भी अच्छी चलेगी। सबसे पहले, सभी डिस्टेंस, सारी की सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? वहां पर हम लोग सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते थे बेटा? हम वहां सब सभी डिस्टेंस मेजर करते थे हम पोल से। यहाँ पर सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे हम? ऑप्टिकल सेंटर से। सेकंड जो साइन कन्वेंशन है, सेम है। द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होती है, लाइट की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होती है, इज टेकन एज पॉजिटिव। लाइट की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होती है, उसे हम कैसा लेते हैं बेटा? पॉजिटिव। ठीक है? जैसे मान लो आप डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में जा रहे हो, और लाइट भी लेफ्ट से कहा जा रही है? राइट में। ये किसकी डायरेक्शन है? लाइट की डायरेक्शन है। ये किसकी डायरेक्शन है? आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस पॉजिटिव, और अगर आप लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो डिस्टेंस कैसी होगी? नेगेटिव। डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव, और distance in the is in the opposite direction, is in the opposite direction
ऑफ लाइट टेकन एज नेगेटिव। याद हो गई आपको साइन करना चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस से अबाउट डिस्टेंस पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो डिस्टेंस नेगेटिव। थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस above from principal axis is taken as positive or distance below from principal axis is taken as नेगेटिव। ये तीन साइन कन्वेंशन है, तीनों को दोबारा सुन लो। नंबर वन, लाइट की डिस्टेंस हमेशा, सॉरी डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करोगे? पोल से नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से। पहला डिस्टेंस कंप्लीट। दूसरा क्या है? डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट टेकन एज पॉजिटिव। लाइट की डायरेक्शन में डिस्टेंस कैसी लोगे? पॉजिटिव। डिस्टेंस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन एज नेगेटिव। लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस कैसी लोगे? नेगेटिव। डिस्टेंस अबव फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस फ्रॉम द बिलो टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। डायग्राम से समझते हैं, ठीक है? क्या बताया मैंने आपको? देखो, ये लेंस, एक कोई डायग्राम बना लेते हैं। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस। इसका नाम ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता है, अगर हम ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, किसके बीच में? सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसके बीच में? फोकस के बीच में। ये हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, इसका नाम रख दिया ए और बी, रख दिया। तो जो हमारी इमेज है किस किसके बीच में बनती है बेटा? सी और एफ के बीच में लगा इमेज बनती है। एफ और सी के बीच, सॉरी सी से बियॉन्ड बनती है इमेज। कैसे बनती है? देखो, एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ठीक। दूसरा फोकस से पास होगी, ठीक है। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और ये बनेगी आपकी इमेज बियॉन्ड सी। यहाँ इमेज का नाम क्या है? ए डैश। और ठीक है, अब आपको पता है यहाँ से ये डिस्टेंस, ये है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इसको डिनोट करते हैं किससे? यू से। यू क्या चीज है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। इमेज कहाँ बनी है? सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे बेटा? ऑप्टिकल सेंटर से। ये इमेज बनी है यहाँ पर, इसको बोल रहे हैं वी। वी क्या चीज है? हाँ, इमेज डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। और ये क्या है बेटा? ओ से लिख रहा है फोकल लेंथ। ओ से लिख रहा है हमारे पास क्या चीज है? फोकल लेंथ। एफ का मतलब फोकल लेंथ। तनिष था, तनिष बोला, तनिष तुम बोले थे अभी। चलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ठीक। क्लियर है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान सुनो, लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है? ये ऑब्जेक्ट रखा है आपका यहाँ पर, इससे लाइट जा रही है इस तरफ, ऑब्जेक्ट लाइट इस तरफ जा रही है, तो ये तो हो गया हमारी डायरेक्शन ऑफ लाइट। अगर आप डायरेक्शन ऑफ लाइट की तरफ जा रहे हो तो डिस्टेंस पॉजिटिव, और डायरेक्शन ऑफ लाइट से अपोजिट आ रहे हो तो डिस्टेंस कैसी होगी? नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। इसको मेजर करेंगे तो हम इस तरफ जाएंगे और लाइट जा रही है हमारी इस तरफ, यू की वैल्यू कैसी आएगी बेटा? नेगेटिव। यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। उसके बाद देखो वी। वी है हमारे पास इमेज डिस्टेंस। इमेज यहाँ बन रही है, हम यू जा रहे हैं इस तरफ और इमेज भी इधर बन रही है, लाइट भी इधर जा रही है, हमारी डायरेक्शन भी, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो वी की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। फोकल लेंथ कैसी आएगी? देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसी आएगी बेटा? पॉजिटिव।
अब एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो, देखो जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड की सारी डिस्टेंस नेगेटिव, और जिस साइड इमेज बन रही है या फिर ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड सारी डिस्टेंस कैसी आएंगी, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट के साइड वाली सारी डिस्टेंस नेगेटिव और ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड वाली सारी डिस्टेंस पॉजिटिव। आर भी हमारे पास क्या था, पॉजिटिव। एफ भी हमारे पास क्या है बेटा, पॉजिटिव। वी भी हमारे पास क्या आएगा, तो ये हो गया हमारे पास साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो ये कह सकता हूं, जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट रखा है उस तरफ की सारी डिस्टेंस आपकी नेगेटिव, और जिस तरफ ऑब्जेक्ट नहीं रखा है उस तरफ की सारी डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव। ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गया होगा, होप सो। ठीक, चलो अगला आर्टिकल कराते हैं। अगला आर्टिकल का नाम है लेंस फॉर्मूला, और उसके बाद आएगा मैग्निफिकेशन। लेंस फॉर्मूला, फिर उसके बाद मैग्निफिकेशन, और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद सुनो, मिरर में जो कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर पड़ा था उनके यूजेस पढ़ेंगे, और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस इनके यूजेस पढ़ेंगे। यूजेस पढ़ने के बाद ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फिर हम इस पे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड पर कराऊंगा, आप लोग भी ट्राई करना, कुछ मैं भी ट्राई करूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं किस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं बेटा, अब बात कर रहे हैं हम लेंस फॉर्मूला। जैसे मिरर फॉर्मूला था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन, ऐसे ही लेंस फॉर्मूला भी क्या है, इट इज द रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉमा इमेज डिस्टेंस एंड व्हाट बेटा, फोकल। ठीक है, तो वहां फॉर्मूला क्या था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये पढ़ा था ना। तो ये फॉर्मूला क्या होगा बताओ, पता है किसी को? 1 + v माइनस 1/u, प्लस नहीं आएगा बेटा, माइनस आएगा। फॉर्मूला याद कर लो, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। कौन सा फॉर्मूला, ये लेंस फॉर्मूला। वहां पर था हमारे पास पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव था, यहाँ पर हमारे पास यू, यू का मतलब तुम लोग कैसे हो, नेगेटिव। याद रखना, यू हमेशा कैसा आएगा इस वाले में, यहाँ पर यू में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक, एफ हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, तो यू क्या है, ऑब्जेक्ट। समझ आ गया होगा बेटा, होप सो। ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये हमारे पास हो गया लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला याद करा तो देखो, मिरर फॉर्मूला था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यू को नेगेटिव कर दो, कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, लेंस। यू को पॉजिटिव कर दो, कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, मिरर। मिरर, और ये हो गया हमारे पास कौन से फॉर्मूले, लेंस फॉर्मूले। कोई डाउट? चलिए अब लास्ट आर्टिकल इस चैप्टर का, वैसे एक आर्टिकल और बच रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ किसके यूजेस, मिरर के और लेंस के यूजेस दोनों के साथ कराऊंगा। ठीक है, लास्ट आर्टिकल हमारे पास है, उसका नाम है मैग्निफिकेशन। क्या नाम है बेटा, मैग्निफिकेशन। बताओ मैग्निफिकेशन, पहले बताया था मैंने क्या होता है, एम। किससे डिनोट करते हैं, एम, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्निफिकेशन। एम मतलब, एम बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन इज द, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ
इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पढ़ा हुआ आपने मैग्निफिकेशन। ऐसे ही मैग्निफिकेशन किसका होता है बेटा, मिरर का। यही मैग्निफिकेशन फॉर्मूला किसका है, लेंस का। लेंस और मिरर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन हाइट ऑफ इमेज दोनों में होते हैं। आपने मिरर का मैग्निफिकेशन पढ़ा होगा, याद होगा आपका, एम बराबर माइनस का वी बटा यू, ये पढ़ा है मिरर में। ये आपने पढ़ा होगा मिरर फॉर्मूले के अंदर। इस माइनस को प्लस कर दो बस, कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, लेंस फॉर्मूला। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी अपॉन यू। वी क्या चीज है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। यू क्या चीज है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का रेशो, उसको क्या बोलेंगे हम, मैग्निफिकेशन। दोनों बात समझ में आई, यस और नो। याद करो वो मिरर में सारे बोलोगे तो बेटा वो हो जाएगा, तो सारे मत बोलो, अब मेरी बात समझो बोलो। याद करो मिरर में मैंने आपको एक बात बताई थी, जब मैंने मिरर पढ़ाया था, मैंने बताया था कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो रियल इमेज का नेगेटिव होता है। मैंने याद करने का तरीका क्या बताया था, कि जो रियल आदमी होता है ना, वो हमेशा दुनिया को नेगेटिव नजर आता है, और जो वर्चुअल आदमी होता है वो हमेशा कैसा नजर आता है, वो लोगों को पॉजिटिव। लोगों को अच्छा इंसान वही लगता है जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होता है। और जो रियल होता है ना, जो अंदर से भी वही है और बाहर से भी वही है, वो इंसान लोगों को पसंद नहीं आता, है ना, लोगों को पसंद नहीं आता। तो आप एक बात याद रखना, तो मैग्निफिकेशन जो है वो रियल इमेज का नेगेटिव होता है, और मैग्निफिकेशन जो है वो वर्चुअल इमेज का क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। हम बोल सकते हैं रियल इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है बेटा। और वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। ये मेरी एक बात को आप गांठ बांध लो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। तो आज के 3 आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाए, और हम आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूं 3 आर्टिकल में। पहला आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया क्या, साइन कन्वेंशन। सारी डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट के साइड वाली है नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड वाली सारी डिस्टेंस पॉजिटिव। इसको तरीके से बताया था कि सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, पोल से। दूसरा डिस्टेंस, सभी पोल करोगे, ठीक है। दूसरा क्या बताया था बेटा, दूसरा क्या बताया था, कि जो डिस्टेंस पोल से मेजर की जा रही है, और लाइट की डिस्टेंस में डिस्टेंस पॉजिटिव, लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस नेगेटिव। ये बात भी बताई थी बेटा। अब आप एक मेरी बात और सुन लो, जो कि मैंने आपको मिरर में बताई थी, और मैं वो लेंस में भी आपको बता रहा हूँ। पहली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, INP, बी INP, VIP लिख दिया, वेरी इंपॉर्टेंट बात। वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, यू भाई साहब ने पहले भी गलत काम किए थे, अब भी गलत काम कर रहा है। यू हमेशा क्या है, नहीं। मिरर हो या लेंस, यू हमेशा कैसे लोगे, नेगेटिव। पहला पॉइंट बताया था। दूसरा पॉइंट, फोकल लेंथ। कहीं पर कॉन्वेक्स वर्ड सुनाई दे तो पॉजिटिव ले लो, आंख बंद करके, चाहे वो क्या हो, चाहे वो आपके पास मिरर हो, चाहे वो आपके पास क्या हो, लेंस। और दूसरा, फोकल लेंथ किसकी, कॉनकेव की, नेगेटिव, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस। रूल नंबर 3, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ले रखा है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव ले रखा है तो
कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। कल आपको मैं मिरर फॉर्मूला, मिरर के और लेंस के यूजेस बताऊंगा। अभी आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब जिसको डाउट है वो बच्चे आ जाए, डाउट क्लास चलेगी। और आज के लिए इतना ही काफी था। कल मैं आपको दोनों के यूजेस और कल मैं आपको उनकी क्वेश्चंस कराऊंगा, मिरर फॉर्मूला पर और किस पर, बोलो बेटा, लेंस फॉर्मूला पर। अब जिस बच्चे के जो डाउट है वो पूछते जाओ। कोई डाउट नहीं है किसी का भी? इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो गए। चलो अभी 5 मिनट का टाइम जो है ना, सब लोगों ने नोटबुक तो बना रखी होगी। ठीक है, तो अपनी अपनी सब लोग नोटबुक खोलो। हाँ बेटा। पूरा? हाँ अब स्नेल्स लॉ के साथ देखो, रिफ्रैक्शन टू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में एक बार लाइट बेटा गई रेयर से कौन से मीडियम में गई, डेंसर में, है ना। और एक बार फिर डेंसर से किसमें गई, रेयर में। तो जब रेयर से डेंसर गई थी, रेयर से गई किसमें, डेंसर में, स्नेल्स लॉ लगाया था हमने, साइन ऑफ आई बटे साइन ऑफ आर। स्पीड ऑफ लाइट कौन से मीडियम में, रेयर में, पहले वाले मीडियम में, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट दूसरे वाले मीडियम में। ये बात समझ में आई? देखो ये रेयर था, ये डेंसर और ये रेयर। रेयर में कितनी स्पीड है, C1। डेंसर में कितनी स्पीड है, C2। लाइट कौन से मीडियम से आई है, रेयर से किसमें आई है, डेंसर में। स्नेल्स लॉ क्या बोला, साइन आई बटे साइन आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, इसका इसके रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, C1 बटे C2, सीधा फॉर्मूला लिख दिया मैंने। उसके बाद लाइट गई किस मीडियम से, डेंसर से कौन से मीडियम में गई, रेयर में। तो यहाँ लिखा फिर क्या हमारे पास, साइन ऑफ आर बटे साइन ऑफ ई। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, C2 बटे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, C1 से C1 कैंसिल हो गया, C2 से C2 कैंसिल हो गया, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया, साइन आई बटे साइन ई बराबर आ गया 1। तो साइन ऑफ आई बराबर आ गया साइन ऑफ ई के, आई बराबर आ गया ई के। यहाँ पर बता कहाँ दिक्कत आई थी, स्लैश को लगाना नहीं आया। हम्म। तो यहाँ देख, दोबारा देख ले, अभी भी दिक्कत पूरी नहीं हुई, मेरे को पता है। देख लाइट आ रही कौन से मीडियम से, एक मीडियम से आ रही है, इस मीडियम को 1 बोल दे, इस मीडियम को क्या बोल दे, 2। तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का, सेकंड का, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। तो 1 में कैसे लिखेंगे, ठीक है, साइन ऑफ आई बटे साइन ऑफ आर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1 बटे C2। ऐसे ही दूसरे वाले का निकालेंगे, लाइट वाली डेंसर से कहां पर, रेयर में। तो साइन ऑफ आर बटे, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट आर है और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ई है। साइन ऑफ आर बटे साइन ऑफ ई, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कौन सी मीडियम का, वापस से 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, तो C2 बटे कितना आ जाएगा, बस अब उनको मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। एनीवन एल्स? किसी भी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज ये सभा आज यही समाप्त होती है। 4-5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ आपको, आराम से रेस्ट कर लो, सुबह से पढ़ रहे होगे, थक गए होगे। अगली क्लास 45 पर है ना, चलिए 10 मिनट रेस्ट करो। डाउट है आपके जो बैठे बच्चे, श्रुति यादव, साहिल, भूमि, प्रीतम, नाइस,
प्रीतम कार्तिक, प्रीतम के। बट डाउट है, जाओ, नहीं है डाउट तो रुको, सॉरी, डाउट है तो रुको, अदरवाइज जाओ। निधि, परजीत, विशु बेटा बाय।